वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ परेशान अगर हैं तो वो उन गरीबों की वजह से परेशान है, उन लोगों की वजह से परेशान है कि अगर हम सब सारा कुछ जो है अब लॉकडाउन कर देंगे तो उन लोगों का क्या होगा, घर में उनको हम किस तरह से फीड करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी भी उन्होंने आज वज़ा कर ली है, कल इंशाल्लाह उसका फेयर एनफ। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही, जैसे अभी मुर्तज़ा कह रहे हैं कि लोग खुद से घरों में रहें, उन्होंने कहा कि ये बीमारी है, ये बड़ी महज़ब कौम है, बड़ी समझदार कौम है, और ज़लज़ला जब आया था, फ्लड्स जब आए हैं, तो इस कौम ने यकजा होकर उन सारे क्राइसिस का किया मुकाबला। तो एक ये बात कही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि आप घरों में रहें, आप खुद से अपने अगर बहुत कोई ज़रूरी काम है तो उसके लिए निकलें, वैसे आप घरों में रहें, ये बीमारी इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगी। अगर हम कर्फ्यू लगाते हैं, अगर हम बिल्कुल खुद से ताकत के ज़रिए बंद करते हैं तो लोगों में तकलीफ़ होगी। तो लोग अगर ख़ुद महज़ब हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अगर वो इस बात का अंदाज़ा कर लें और गरीब आदमियों का बहुत हद तक रोज़गार भी मुतासर नहीं होगा और वो अपने अगर घरों में रहें, तो हमें इस लॉकडाउन की, वो जैसे मगरब की तरह का लॉकडाउन है, वो भी पूरे ममालिक में नहीं है। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है, कैलिफोर्निया में है, बाकी पूरे अमेरिका में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया उन्होंने। इसी तरह इटली में तो हलाकतें बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर ने ये जो बात कही राना साहब, इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है कि जिसको बहुत सारे चैनल में अभी भी देख रहा था, वो जी सिंध वज़ीर आला ने ये किया, उसने ये किया, और वो एक जहर इमरान खान के बारे में उगलने में मसरूफ़ है। देखें समी साहब, बात यह है भाईजान कि यहाँ पे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सवाए जो बात आपने की जहर उगलने के अलावा उनके मुंह से कोई अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने शायद उनको ये तौफीक ही नहीं दी कि वो कोई अच्छी बात कर सके, तो वो ऐसे दत्कारे हुए लोग हैं। बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत है पंजाब में। पंजाब में 2 दिन पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तमाम रेस्टोरेंट्स और ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद करने का ऐलान कर दिया था। ये वही काम है जो सिंध वाले उसको लॉकडाउन का नाम दे रहे हैं। इन्होंने यानी दुकानें पंजाब में भी बंद कर दी गई, दफातर पंजाब में भी बंद कर दिए गए, ट्रांसपोर्ट पंजाब में भी बंद कर दी गई। मेडिकल के इदारे जो हैं वो कराची में भी खुले हैं, बाकी इंटीरियर सिंध में भी खुले हैं, पंजाब में भी खुले हैं, और ग्रॉसरी शॉप्स जो हैं वो सिंध में भी खुली हैं, पंजाब में भी खुली हैं, इस्लामाबाद में भी खुली हैं। इसके अलावा उन्होंने उसको लॉकडाउन का नाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब की नज़र में जो लॉकडाउन की सही डेफिनेशन है, वज़ीर-ए-आज़म वो समझते कि भाई हर शय बंद कर दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म का इशारा इस तरफ था कि हर चीज़ बंद नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से मुराद है कर्फ्यू। हाँ। तो वो उन्होंने जो बात कही वो ये कहा कि मैं कर्फ्यू हम नहीं लगाए, अभी नहीं लगाना चाहते। कर्फ्यू तो सिंध में भी भाईजान नहीं लगा। तो ये दानिश्वर जो है ना, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा लॉकडाउन, आपको पता है लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन से मतलब है कर्फ्यू। तो खुद उन्होंने कहा कि वो कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। तो ये जो समी साहब अब फैसला हुआ है, ये देखें, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसी ने ये फैसला किया है अफवाज पाकिस्तान को तलब करने का, और पाक फ़ौज की मदद से अब हुकूमत चारों सूबों में और वफाकी दारुल हुकूमत में ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो मुहिम है इसको कामयाब बनाएगी और आवाम भी ताउन करेंगे। अब देखें, अभी समी साहब, बरतानिया कितनी महज़ब पढ़ी लिखी कौम है, वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म ने आज कहा कि अगर आप लोग बंद ना हुए घरों में, वो लोग वहाँ पे कल ना सैर सपाटे के निकल गए बरतानिया वाले। भाईजान कल वो जो मरी का जो टोल प्लाजा है ना, वहाँ से लोगों को वापस भेज रहे थे, तो मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया कि जी वहाँ से वो लोगों को वापस भेज रहे हैं, तो साथ उसने कहा उनको चाहिए ये सिर्फ वापस ना भेजें, गाड़ी से निकाल के सड़क पे लम्बा डाल के 5-5 छितर लगाएं इनको और फिर उसके बाद वापस भेजें। और भाई आपको ये कहा गया है कि आप घरों में रहें, छुट्टी इसलिए की जा रही है, और वो मरी में जा रहे हैं सैरो सेहत के लिए। ये कौन लोग हैं राना साहब? ऐसे लोगों के खिलाफ भाईजान वही आज मैं जो बता रहा हूँ कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर बाज ना आए ना तो फिर मैं कर्फ्यू लगा दूंगा। तो अब आप देखें, जो बात आपने छितर लगाने वाली बात की है, वो आप एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर मलेशिया की, वहाँ पे पुलिस जो है वो ये इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों की जिस तरह छतरौल कर रही है वो देखनी चाहिए। और देखें, ये लोग अपना भी नुकसान कर रहे हैं, पूरी कौम का, अपने ख़ानदान का, अपने अजीज़ों कारब दोस्तों सबका नुकसान कर रहे हैं। राना साहब, इनसे घरों में रहने के लिए जो कहा जा रहा है इनके फ़ायदे में है। दूसरा जो काम होना चाहिए, देखें
प्राइम मिनिस्टर ने आज मुखय्यर हजरात से भी बात की है, बहुत सारी जो चैरिटी वाले जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात की है, और वो एक पैकेज भी दे रहे हैं कल जिसका वो अनाउंस करेंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए भी मुर्तज़ा के पास कुछ तफसीलात हैं, इनसे हम मालूम करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर गली मोहल्ले में मुखय्यर हजरात लोग हैं और उनको पता है कि उनकी गलियों में कौन आदमी गरीब है, किसी की क्या हैसियत है। राना साहब, रमज़ान शरीफ की भी आमद है और ये एक आफत ने हिट की है। क्या उन मुखय्यर हजरात पर यह फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो एक एक महीने का राशन सिर्फ अपनी 2-3 गलियां जो हैं उसमें जो 8, 10, 15 घराने हैं उनको 15-15 दिन का, 20-20 दिन का राशन दें, आटा दें, दाल दें, घी दें, और उनसे ये कहें कि आपने 15 दिन घर से नहीं निकलना, आप अपने घर में ही रहें। क्या ये मुमकिन नहीं है? क्या कोई कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत है? ये जो सारी पॉलिटिक्स की जा रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करो, वो सिंध गवर्नमेंट जो 20 लाख थैले उन्होंने कहा है उसमें से 10 लाख भी अगर वो मुस्तहिक लोगों को पहुंच गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे। मुझे ये बताइए मुर्तज़ा कि क्या जो मुखय्यर लोग हैं अपने गली मोहल्लों में वो ये 15-15 दिन का राशन दे नहीं सकते एक एक, 2-2, 3-3 गलियों में, और उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते लोगों से कि बाहर मत निकलें? और जिस तरह जंग होती है तो हर गली मोहल्ले में अपने उनके रजाकार बन जाते हैं और वो रात को इंश्योर करते हैं कि कोई बत्ती ना जले ताकि दुश्मन आइडेंटिफाई ना कर सके। तो क्या ये एक आफत नहीं है? क्या वो मुखय्यर लोग जो हैं वो ये नहीं कर सकते काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर सकते? क्या फौज को बुलाने की जरूरत थी? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि जो सूरत हाल जिस तरह की अब है, इस सूरत हाल में इससे पहले भी खुदा न खासा अगर ऐसी सूरत हाल हुई है तो बहुत ज़्यादा मुखय्यर हज़रात ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अपने मोहल्लों में जिस तरह आपने बात की है कि ठिकरी पहरा लगाते थे, इसी तरह उन लोगों को पता है, यूनियन काउंसिल की सतह पे तमाम लोगों को यार ये बड़ी जमातें हैं। राना साहब मेरी मुझसे बात सुने, नून लीग पंजाब में उसकी हर जगह पे उसकी तंजीमें हैं, पीपल्स पार्टी वालों की भी हैं, तहरीक इंसाफ की भी हैं, ये लोग काउंसिलर्स का इलेक्शन भी लड़ेंगे, हर एक गली मोहल्ले में इनकी लीडरशिप मौजूद है। अमीर ये इतना पैसा खर्च करेंगे वोट्स लेने के लिए, तो क्या अभी ये समझ के चलें जी इलेक्शन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अभी ये करनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपनी तंजीमों से ये कहने की जरूरत है कि आप जाएं और आप ये काम करें, छोड़ें इस वक्त पॉलिटिक्स को। ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही, पॉलिटिक्स को दूर कर दिया जाए, सियासत छोड़ेंगे तो तब होगा ना। सियासत को छोड़ दें और ये इल्ज़ामबाजी छोड़ दें, किसने क्या पहले किया, किसने नहीं पहले किया। ये सिंपल, ये एक सबक देने की ज़रूरत है। मैं बताऊं आपको, खबर एक बहुत बड़ी थी लेकिन वो दब गई। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने 2-3 रोज़ पहले ये बात जारी कर दी है और कहा है कि आप तमाम मुसलमानों से कि आप अपनी ज़कात जो है वो रमज़ान में देने की बजाय शबान में देने की बजाय इस वक्त आप ये लग रही है कोरोना वायरस के लोगों को, बेशक वो सफ़ेद पोश हैं, मज़दूर हैं या किस तरह से, वो भी आप निकालें। और मुखय्यर हज़रात जो इसके साथ साथ सदक़ात करते हैं या बस दूसरी चीज़ें करते हैं वो भी करें, और हर मोहल्ले में नज़र रखी जाए कि कौन गरीब है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। 5-5, 10-10 केजी के इस तरह के पैकेट्स बना के 1 महीने का राशन उनके घरों में पहुंचा दिया जाए। और उनसे कहा जाए कि आप मत निकलें, अगर वो निकलें तो उनसे वहां पर वो आप रज़ाकार बनाएं, उनसे कहें इंतजामिया की मदद करें कि जी हम मेक श्योर करेंगे कि कोई बंदा बाहर ना निकले, क्योंकि ये बीमारी जो है ये पूरी कौम को खा रही है। ये राना साहब ये हो नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता समी साहब, इसमें नियत होनी चाहिए। मसला ये विल होनी चाहिए, विल। जो बात आपने कही है ना समी साहब भाईजान, ये हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, अब आप देखें वो एक टोपी मैन जो हैं लंदन से जो आए हैं ताज़ा, वो किस किस्म के बयानात जारी कर रहे हैं आकर कि भाई बात ये है, आपने यहाँ पे 12 साल, आपके भाई साहब भी वज़ीर आला रहे, आप ख़ुद भी रहे, आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर? तो मसला भाईजान सीधा है कि ये इन चक्करों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, सियासत से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और सिर्फ़ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद होकर इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है। जो कोई इस मसले पर सियासत करता मुझे है, राना साहब 2000 रुपए का वेंटिलेटर बनता है, 2 से 2500 रुपए का डॉलर का, सॉरी, यानी आप देखें 3, 3.5, 4 लाख रुपए का उसकी प्राइस है जो बेसिक वेंटिलेटर है। मुझे बताइए कितने पूरे पाकिस्तान में वेंटिलेटर हैं? शर्म से डूब मरने का पूरे पाकिस्तान में कितने वेंटिलेटर हैं? बिल्कुल भाईजान 5000 से भी कम सर 3800, उनमें से भी काम नहीं कर रहे, 30% जो है वो काम नहीं कर रहे। और मुझे ये बताइए कि ये जो लाल गाड़ी चलती है बस लाहौर में, जिसके सिर्फ 2% लोग जिस पर ट्रैवल करते हैं,
100 अरब रुपए का या 50-60 अरब रुपए का मंसूबा, और वो जो माल्टा ट्रेन है जो अभी तक नहीं चली, 300 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है। आप मुझे बताएं, जब लोग कहते थे कि आप अपनी तरजीहात ठीक करें तो उनको मेगा प्रोजेक्ट, यार आपने पैसे बनाने, आप वेंटिलेटर के सौदे में बना लें भाई पैसे, कौन है, लेकिन वो नजर नहीं आना था। अभी ये तस्वीरें खींच खींच के लगाते हैं अपनी वेबसाइट्स पर, हर चीज में। सत्यान, आपकी जो तरजीहात हैं अगर वो ठीक नहीं है, आप मुझे बताएं अब आज कहां पर खड़े हैं हम लोग। अब देखें ना, 1,60,000 वेंटिलेटर है अमेरिका में, उनके पास सिस्टम मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो बना तो सकते हैं ना। मुझे इतना वो बता रहे थे, इतनी शर्म आई कि जर्मनी से हमने कहा कि 400 वेंटिलेटर चाहिए, उन्होंने कहा जी नहीं, हम कोई वेंटिलेटर आपको नहीं, हम तो बना रहे हैं अपने लिए, आपको हम 10-15 तोहफे के तौर पर दे देते हैं। मैं भाई से बात की अमेरिका से, मैंने कहा यार वेंटिलेटर्स ले आओ वहाँ से, हम कहीं पर भी दे देंगे किसी को। उसने कहा जो यूज्ड वेंटिलेटर थे वो भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने उठा लिए हैं और रेंट कर लिए हैं, खरीद लिए हैं, कोई एक पाई एक जो है ना वो इक्विपमेंट नहीं है। और उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रियां, असलासाज फैक्ट्री हैं, उनसे कहा कि आप वेंटिलेटर बनाएं, ट्रंप ने ये कहा। तो भाई उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो बना लेंगे, कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो ये बीमारी फैल गई, तो इसका जो ये इतनी खौफनाक बीमारी है, लोगों को इसका एहसास नहीं है, लोग इसको एक बड़ी तफरी समझते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये हो जाए, जिस तरीके से सांस रुकती है, जिस तरीके से ये फेफड़ों पर असरअंदाज होता है, तो मैंने वो वीडियोस देखी हैं जो आई हैं बाहर के ममालिक से, किस तरह लोग सड़कों पे तड़प तड़प के मर रहे हैं। खुदा ताला हमें उससे बचाए, उस दिन से बचाए, लेकिन उसको मिलकर सब ने करना है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं मोहल्लों में, अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया हुआ है, दे शुड हैव अज्यूम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये खुद से रजाकाराना तौर पर हमें ये बात करने की जरूरत है। अभी क्या बहस हो रही है, अच्छा जी क्या फ़र्क है जी चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी में और इमरान खान की पॉलिसी में, और वो भी एक चैनल पे 6-7 गुर्गे, उनमें से एक तो मैं हैरान हूँ, वज़ीर आज़म साहब का रिश्तेदार है, उसको कोई किसी तरह की भी कोई वो शर्म हया नहीं आती, वो जो बढ़ बढ़ के बोल रहा था। मैं हैरान हूँ इस बात पे। भाई ये मौका है राना साहब इन बातों का और तनकीद करने का, और वो भी बेजा तनकीद का। समी साहब, यही वो लोग हैं जिनके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे कि इनके मुंह से कोई अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। आप देखें ये मौका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कोई इख्तलाफी बातें करने का मौका है, कोई इस तरह का शर फैलाने का मौका है। समी साहब, आज मैं आपको बताऊं, आज एक बड़ी खुशकुन बात हुई है, वो ये कि हमारे जो NDMA के चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल अफजल साहब, उन्होंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अल्लाह के फजल करम से हमारे जो इंजीनियर्स हैं आर्मी के, उन्होंने वेंटिलेटर्स तैयार करना शुरू कर दिए। तो ये देखें, ये बड़ी अच्छी बात है। और चाइना जो है खास तौर पर, मैं यहाँ बताऊं, ब्रेक पर मुझे जाना है, मैं ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर तफसील से बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी के इंजीनियर्स ने वेंटिलेटर्स बनाना शुरू कर दिए, इससे खुशी की कोई बात नहीं। और इससे खुशी की और बढ़कर बात क्या होगी अगर हमारे जो वो लोग गली मोहल्लों में जो मुखय्यर हैं, जो साहिब इस्तात लोग हैं, अगर वो छोटे छोटे इस तरह पैकेज बना के अपने गली मोहल्लों में उन गरीब लोगों के घरों में पहुंचाएं जो दिहाड़ीदार हैं, और उनसे ये रिक्वेस्ट करें और मेक श्योर करें कि वो घरों से बाहर ना निकलें, तो ये इंशाअल्लाह ताला ये कौम इस बीमारी पर काबू पा सकती है। नाज़रीन,